तो जी हाँ, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि इंडिया की जो आरबीआई है वो यूएस की ट्रेजरी को अब टारगेट कर रही है और यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड्स लगातार बेचे जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ लगातार गोल्ड जो है वो खरीदा जा रहा है। इसकी वजह से अमेरिका की अर्थव्यवस्था के ऊपर भी एक बुरा असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। लिटरली अगर आप ये डेवलपमेंट देखोगे बड़े ध्यान से तो ये आरबीआई की एक मास्टर स्ट्रोक के रूप में आपको दिखाई देगा। तो एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है इसे मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले अगर आपको यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से अनअकैडमी के ऊपर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। हमारे टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को कंप्रेहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराएंगे। स्टडी मटेरियल, वन ऑन वन मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ आपको मिलेगा मार्केट के सबसे कम रेट के अंदर। तो अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना है, यू कैन यूज द कोड SRC10। SRC10 कोड का यूज करने के बाद में आपको डायरेक्ट डिस्काउंट जो है अवेलेबल हो जाएंगे। इसके अलावा अनअकैडमी के ऊपर भी लोवेस्ट प्राइस जो है वो आप लोगों को दिए जा रहे हैं, आप यहाँ पर बिल्कुल से ले सकते हो। इसके साथ में एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आप SRC10 कोड लगाओगे ना तो अभी आपको एक और बेहतरीन ऑफर मिलेगा। सबसे पहली बार, अगर आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर नहीं होती अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन को लेने के बाद, तो आपको 100% रिफंड दे दिया जाएगा। साथ में अगर आप सेलेक्ट नहीं होते और आप रिफंड नहीं लेना चाहते तो आपके सीएससी अश्योर भी दिया जाएगा, मतलब आपके सब्सक्रिप्शन को एक्सटेंड कर दिया जाएगा। साथ में अगर आप अभी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको जितने महीने का सब्सक्रिप्शन लोगे उतने ही महीने का एक्सटेंशन दिया जाएगा। तो अगर आपको अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप बिल्कुल से अभी ले सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पर क्या हुआ है। देखो, जब हम लोग बात करते हैं फॉरेक्स रिजर्व के बारे में, यानी कि फॉरेन करेंसीज जो इंडिया के पास में होते हैं उनके बारे में, तो बेसिकली आरबीआई या कोई भी देश की सेंट्रल बैंक के फॉरेक्स रिजर्व, एक तो रिजर्व ट्रेंच पोजीशन, फिर एचडीआर, ये दोनों ही आईएमएफ के द्वारा इशू किए जाते हैं, इसमें होते हैं। दूसरा होता है गोल्ड रिजर्व, और फिर उसके बाद में होती है फॉरेन करेंसीज और फॉरेन के असेट। फॉरेन के असेट मतलब आपको यहाँ पर दूसरे देशों की ट्रेजरी बॉन्ड्स देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से फॉरेक्स रिजर्व जो है वो किसी देश के होते हैं। इंडिया के पास में जो फॉरेक्स रिजर्व है उनमें से 80 से 85% जो है वो फॉरेन की करेंसी है। 13-14% के आसपास आपको गोल्ड देखने को मिलेगा, फिर एचडीआर, आरटीपी और बाकी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अब क्या हो रहा है कि इंडिया जो अभी तक यूएस की ट्रेजरी में इन्वेस्ट किया करता था वो ट्रेजरी के अंदर इन्वेस्ट करना बंद कर रहा है। अब आप कहोगे कि ट्रेजरी के अंदर इन्वेस्ट करना कम कर रहा है, इसका मतलब क्या है? तो सबसे पहले समझो आप यूएस की ट्रेजरी होती क्या है। तो बेसिकली क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो सरकार है उसको अगर लोन लेना होता है तो उस लोन को लेने के लिए वो एक ट्रेजरी इशू करती है, एक बॉन्ड इशू करती है, जिसको दूसरे देश खरीदते हैं, बदले में सरकार को पैसा मिलता है। न केवल देश खरीदते हैं बल्कि कई बार प्राइवेट इन्वेस्टर्स वगैरह भी इन चीज़ों को खरीदते हैं। इसके जरिए कुछ नहीं, इन शॉर्ट कहूँ तो सरकार को लोन मिलता है। जैसे इंडिया के अंदर गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, ठीक उसी तरीके से। अब अगर आप यूएस की ट्रेजरी को देखोगे तो क्योंकि यूएस की इकोनॉमी एक स्टेबल इकोनॉमी मानी जाती है, क्योंकि दुनिया भर के अंदर डॉलर की डिमांड तो कभी खत्म होनी नहीं, क्योंकि डॉलर जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा रिजर्व है। दुनिया भर के देश डॉलर को अपने पास रिजर्व करके रखते हैं। आज के समय पे ग्लोबल लेवल पे 80 से 85% व्यापार डॉलर के अंदर ही होता है। इस वजह से यूएस ट्रेजरी काफी ज्यादा सिक्योर्ड है। आप अगर देखोगे तो यूएस ट्रेजरी का ओवरऑल यील्ड कभी भी नेगेटिव नहीं गया। आप यहां पर देख सकते हो जनवरी 2023 से आज तक लगभग आपको यील्ड जो है वो पॉजिटिव में देखने को मिल रहा है। और इसी कारण से कई सारे लोग जो है वो ट्रेजरी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, और इस ट्रेजरी के अंदर इन्वेस्ट करने की वजह से यूएस की इकोनॉमी चलती है। और इवन मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा कि अमेरिका की इकोनॉमी चलती इसलिए क्योंकि वो ट्रेजरी इशू कर पाता है, क्योंकि उसके पास में डॉलर है। अगर कोई और देश होता जिसकी करेंसी की इतनी डिमांड नहीं होती तो अभी तक वो डूब चुका होता। क्योंकि अगर आप अमेरिका को देखोगे ना तो उसका एनुअल डेफिसिट 1.8 ट्रिलियन डॉलर का और टोटल डेफिसिट लगभग 3.8 ट्रिलियन डॉलर का, और जो ब्याज इनको देना पड़ता है वो 1.2 ट्रिलियन डॉलर का। आप सोच सकते हो 38 ट्रिलियन डॉलर का तो इन पे लोन है, और हर साल 3 ट्रिलियन डॉलर लोन जो है वो लगातार बढ़ रहा है। और ये लोन कहां से आ रहा है? ये लोन आ रहा है ट्रेजरी से। लोग ट्रेजरी खरीदते हैं तो यूएस की सरकार को लोन मिलता है। अब क्या हो रहा है, इंडिया और बाकी ब्रिक्स देश यूएस की ट्रेजरी को खरीदना बंद कर रहे हैं, उल्टा जो ट्रेजरी थी उसको बेचना शुरू कर दे रहे हैं। आप क्लियरली यहां पर देख सकते हो यूएस की ट्रेजरी 232 बिलियन डॉलर से कम होके 181 बिलियन डॉलर पे आ चुकी है। इस कदर इंडिया जो है वो यूएस की ट्रेजरी को बेच रहा है। दूसरी तरफ तेजी से गोल्ड खरीदा जा रहा है। आप क्लियरली देख सकते हो 658 टन से बढ़ा के लगभग 881 टन महज एक साल के अंदर एक्स्ट्रा गोल्ड यहां पर खरीदा गया। अब आप कहोगे कि यूएस की ट्रेजरी को सबसे पहले बेचा क्यों जा रहा है, तो बेसिकली क्या है
कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर मैंने बताया कि लोन बहुत ज्यादा है। अब अमेरिका की इकोनॉमी पे निवेश करना वर्थ इट नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी है वो काफी अनसर्टेन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसी कंडीशन में हमें डोनाल्ड ट्रंप पे, इवन यूएस की इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं है। दूसरी तरफ आप लोगों ने देखा होगा जब रशिया यूक्रेन वॉर हुआ तो उस समय पर क्या हुआ कि रशिया के असेट को फ्रीज कर दिया गया था, याद है आपको? जब यह हुआ तो अमेरिका ने रशिया की जो ट्रेजरी यूएस के अंदर खरीदी गई थी उनको फ्रीज कर दिया, यानी कि अब उन पेपर का कोई मूल्य नहीं है। वो फॉरेक्स रिजर्व जिसके ऊपर रशिया ने निवेश किया था, वो फॉरेक्स रिजर्व्स अब बिल्कुल जीरो हो चुके हैं, वो कोई मतलब के नहीं। ऐसी कंडीशन में यूएस की अर्थव्यवस्था पे, यूएस की ट्रेजरी पे दूसरे देशों का भी भरोसा कम हो रहा है, क्योंकि अमेरिका ऐसे तो कल को किसी भी देश के साथ कर सकता है। मान लो अगर इंडिया के साथ में कोई डिस्प्यूट हुआ तो वो हमारे असेट को, हमारे ट्रेजरी को फ्रीज कर सकता है। इस वजह से हम किसी भी सॉवरेन कंट्री का, मतलब एक ऐसा देश जिसके पास में कोई सा, या कहूं ऐसा इन्वेस्टमेंट मॉडल जो किसी देश के हाथ में, उसमें निवेश नहीं करना चाहते। हम करना चाह रहे हैं ऐसी चीज के अंदर निवेश जैसे गोल्ड, जो कि किसी एक देश का नहीं है, ये रिस्क फ्री है, ग्लोबल लेवल पे इसकी डिमांड बढ़नी ही बढ़नी है। और कल को अगर मतलब पूरी वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था अगर कोलैप्स भी कर गई तो हम गोल्ड का यूज कर सकते हैं एज अ ट्रेड मॉडल। इसलिए हम पहले तो अमेरिका जिस तरीके से अपने डेप्ट सिक्योरिटीज को, अपने डॉलर को वेपनाइज करना चाहता है, हम उसको, उसके वेपनाइज को यूज नहीं होने देना चाहते इंडिया के ऊपर। हम हमारे सॉवरेन डिसीजन खुद लेना चाहते हैं। और दूसरी तरफ हम चाहते हैं कि गोल्ड एक इकोनॉमिक रिलायबल रूप से हम लोग यूज कर सकें। और इसी वजह से आप देखोगे तो न केवल इंडिया बल्कि इंटायर ग्लोबल साउथ इस समय पर शेड कर रहा है यूएस ट्रेजरी को, और दूसरी तरफ गोल्ड को खरीदा जा रहा है। फॉर एग्जांपल आप ब्रिक्स को देख सकते हो। ब्रिक्स जो है वो आज के समय पे ग्लोबल लेवल पे 50% ऑफ गोल्ड ग्लोबल प्रोडक्शन जो है वो आज के समय पे ब्रिक्स के हाथ में है, जहां पर आप चाइना, रशिया, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इन सबको देख सकते हो। दे बिकम मेजर गोल्ड प्रोड्यूसर एंड रिजर्व होल्डर इन द एंटायर वर्ल्ड। जिसके बाद में ब्रिक्स देश जो है वो डी डॉलराइजेशन को प्रमोट करते हुए ट्रेजरी के ऊपर से डिपेंडेंसी कम कर रहे हैं और गोल्ड के ऊपर से डिपेंडेंसी बढ़ा रहे हैं। इसकी वजह से एक और इंपैक्ट होगा। देखो क्या हो रहा है कि ग्लोबल लेवल पे अब यूएस की ट्रेजरी की डिमांड कम होगी, क्योंकि इंडिया और बाकी जो रशिया, चाइना जैसे बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो अब इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या होगा कि डिमांड के कम होने की वजह से जो यील्ड है यूएस के लिटरली ट्रेजरी की वो कम होने लगेगी, जिसकी वजह से जो यूएस फ्यूचर के अंदर लोन इशू करेगा उसके अंदर इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए इन्हें हायर, लिटरली हायर इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा, जो कि यूएस की इकोनॉमी के लिए और बड़ा नेगेटिव सबूत हो सकता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है दोस्तों। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे SR10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स एंड अकेडमी के ऊपर पढ़ना है तो यू कैन जॉइन अस, यू कैन यूज अ कोड SRC10। हमारी बैचेस जो है वो ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं, आप बिल्कुल से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।